हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 5 ऐसे करियर के बारे में जानेंगे जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा बूमिंग पे रहने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप 12th पास करके आए हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको आपके लिए ये करियर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं और आप इन करियर में जा सकते हैं जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा बूमिंग पे रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वे कौन कौन से करियर हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मैनेजर। जिसे प्रोडक्ट मैनेजर नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर में काम ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है कंपनी में, बनने से लेके उसके सेल होने तक का कंप्लीट काम, सारा काम प्रोडक्ट मैनेजर का रहता है। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर एक कस्टमर और एक टीम के बीच का एक ब्रिज है, यानी कि वो कस्टमर को और टीम को जोड़ के रखता है। जो भी कस्टमर को नीड होती है, जिस भी तरीके की नीड है, वो उस चीज को फुलफिल करता है अपनी टीम के द्वारा। जैसे कि अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 15 में हमें क्या नया देखने को मिला? हमें टाइप सी का पोर्ट उसमें नया देखने को मिला और भी काफी सारी चीजें उसमें नई देखने को मिली। तो वो काम किसका था? वो प्रोडक्ट मैनेजर का था, यानी कि वो सोचता है प्रोडक्ट के बारे में और जो कंज्यूमर की नीड है उसे फुलफिल करता है अपने प्रोडक्ट के द्वारा। इस प्रोडक्ट मैनेजर बने कैसे? प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, हमारी 12th पास होनी चाहिए और हमारे पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, जिससे कि हम पता लगा सके कि क्या चल रहा है। और हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। एवरेज सैलरी क्या रहती है इंडिया में? इसकी एवरेज सैलरी 15 से 17 लाख के बीच में रहती है। यानी कि अगर आप इस करियर में जाते हो तो आपको 15 से 17 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल सकता है किसी कंपनी में। उसके बाद हमारा जो सेकंड करियर ऑप्शन आता है वो आता है ब्लॉकचेन डेवलपर। यानी कि हमने देखा ही होगा कि आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बूमिंग पे है। ब्लॉकचेन का एक नया करियर आ गया है। ब्लॉकचेन की शुरुआत 2009 में हुई थी। उस टाइम पे ये इतना बूमिंग पे नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हर एक, यहाँ तक कि अपने हमारी गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को अपना रही है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जैसे ब्लॉक होते हैं, काफी सारे ब्लॉक होते हैं, तो डेवलपर उन ब्लॉक को बनाता है। जैसे हमारा कोई एड्रेस है, जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर में काफी सारी चीजें हैं। हमारे घर का एड्रेस, हमारे घर के किस जगह पर है, सारी चीज, कौन उसका ओनर है, तो वो एक ब्लॉक में आ जाता है, ब्लॉक के अंदर आ जाता है। किस जगह पर है तो वो भी उसके अंदर आ जाता है ब्लॉक में। तो ब्लॉकचेन में ब्लॉक डेवलप किए जाते हैं। इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हमें किसी भी एक लैंग्वेज, हमारे पास कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया। इनमें से या और भी कोई सी लैंग्वेज होगी, इनमें से हमारे पास किसी भी एक लैंग्वेज में हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्रिप्टोग्राफी ये होती है कि अगर हमने कुछ भी लिख दिया, क्रिप्टोग्राफी शब्दों को चेंज करके लिखने की एक कला है। मतलब अगर आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी कोड लिखा है, कुछ भी चीज लिखी, वो इस तरीके से लिखी कि सामने वाला बंदा उस चीज को ना पढ़ पाए, तो ये क्रिप्टोग्राफी होती है। तो वो भी आपको आनी चाहिए। और इसकी सैलरी कहाँ तक कर जाती है? एवरेज सैलरी, जो इसकी एवरेज सैलरी होती है वो 8 से 10 लाख के बीच में जाती है। यानी कि अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करते हो तो आप 8 से 10 लाख तक का इसमें जा सकते हो। उसके बाद आता है हमारी थर्ड आती है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। जैसे नाम से पता चल रहा, साइबर सिक्योरिटी। इसमें काम क्या होता है कि जैसे साइबर अटैक होते हैं तो कंपनियों को साइबर अटैक से बचाने के लिए हम काम करते हैं। हम इसमें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी डेवलपर भी बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर भी बन सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। इसमें हमारा काम क्या रहता है कि बग्स ढूंढना होता है कंपनियों के। मतलब जो कंपनी है, जैसे वेबसाइट बनाती है या और भी कुछ उनकी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो उसमें क्या चीज के कौन कौन से बग्स हैं जिनसे कि जो हैकर हैं उनमें अटैक ना कर दे। तो उनका काम क्या होता है कि उन बग्स को ढूंढना और साइबर अटैक से बचाना। तो ये काम साइबर सिक्योरिटी मैनेजर का होता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसमें जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। तो आपको किसी भी लैंग्वेज में
आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट और क्या होती है, आपको 12th पास होनी चाहिए मिनिमम, तो मैक्स आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हो और 12th बाद भी कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, इसी तरीके से काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इथिकल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, आप वहाँ से जाके इसे सीख सकते हो। अब इसकी सैलरी की बात करेंगे, एवरेज सैलरी कितनी होती है, तो जो इसकी एवरेज सैलरी है वो 20 से 22 लाख तक का जाती है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 20 से 22 लाख तक का जाती है। उसके बाद अगर हम अपनी फोर्थ करियर की बात करें तो वो हमारा आता है UI UX डिजाइनर। UI UX डिजाइनर यानी कि यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डेवलप डिजाइनर, यानी कि क्या, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो जो हमें सबसे पहले उसका इंटरफेस दिखता है, यानी कि उसके बटन, उसका लॉगिन, उसका साइन अप, उसके सर्चिंग पॉइंट, उसका अबाउट, उसकी सारी चीज जो भी हमें सामने से दिखता है वो यूजर इंटरफेस यानी कि वो UI का काम होता है। वो एक डेवलपर बनाता है पूरे कोड लिख के। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस UX, उसका काम ये होता है कि यूजर का कैसे उसमें एक्सपीरियंस है, वो कितनी बार उस प्लेटफॉर्म पे रुक रहा है। जैसे इंस्टाग्राम का यूजर इंटरफेस बहुत हाई है, वहाँ पर काफ़ी समय तक का यूजर उसमें काम करते, उसमें उसे चलाते हैं, उसमें काम करते हैं, जो भी करते हैं व्हाटएवर, तो उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा है। तो हम इसमें भी जा सकते हैं। हमारा काम इसमें ये होगा कि हमें उसे डिजाइन करना होगा। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम की हर एक चीज, उसकी स्टोरी कहाँ पर है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर कहाँ पर है, वो कैसे दिखता है, वो फीड में कैसे जाता है, तो हर एक चीज मतलब वो कैसे दिख रहा है, वो काम होता है UI का। और UX का काम होता है कि हम चलाने में, मतलब वो चलाने में कितना स्मूथ है, वो कितना यूजर फ्रेंडली है, वो काम होता है UX का। तो UI UX डिजाइनर की ये जॉब है, ये करियर है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पे डिजाइनर और कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो सैलरी है वो कहाँ तक का जाती है, जो बिगनिंग में इसकी सैलरी होती है वो 8 से 10 लाख के बीच में जाती है। 8 से 10 लाख रुपए की हमें इसमें सैलरी मिल जाती है, एवरेज सैलरी देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा 5 करियर ऑप्शन आता है वो आता है वीडियो एडिटिंग। देखो, वीडियो एडिटिंग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूमिंग पे भी रहने वाला है, क्योंकि हर एक कंपनी आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे दिख रही है, अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहती है। और जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की वीडियो एडिट होंगी, इतना ही ज़्यादा रिटेंशन में ग्रैब कर पाएंगी अपने वीडियोस के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए, और इतनी ज़्यादा सेल कर पाएंगी। तो कंपनियों को भी आज के टाइम में रिक्वायरमेंट पड़ने लग गई वीडियो एडिटर की। तो इस करियर में भी हम जा सकते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप 10वीं पास हो या तो 12वीं पास हो, आप सीख सकते हो। बस आपको सीखना है कि वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी जो एवरेज सैलरी की बात करें तो इसमें कोई भी एवरेज सैलरी नहीं, आप सैलरी बेसिस पे भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी कर सकते हो, आप जैसा चाहे आप वैसे कर सकते हो, आप इसे फ्रीलांसिंग के रूप में भी कर सकते हो। सो ये मैंने आपको 5 करियर ऑप्शन बताए जो कि 2022 में बहुत ज़्यादा बूमिंग पे रहने वाले हैं। और अगर हम इनमें से किसी भी करियर में जाते हैं तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी कमेंट है तो कुछ भी क्वेरीज है तो हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।